काशीपुर ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के डॉक्टर्स ने की प्रेस वार्ता। काशीपुर इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन प्रत्येक वर्ष एक बोन एंड जॉइंट वीक मानती है, जो कि इस साल 3 से 10 अगस्त तक मनाया जा रहा है। बोन एंड जॉइंट डे 4 अगस्त को है। काशीपुर ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के डॉक्टर्स इन सभी गाइडलाइंस को मानते हुए इस सप्ताह उसी हिसाब से काम करेंगे। इस साल की जो थीम है वह ओल्ड इज गोल्ड है, जिसमें कि हम सभी मेंबर्स बुजुर्गों की कैसे मदद की जाए उस पर काम करेंगे। जैसे बुजुर्गों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि वह गिरे नहीं, उनकी हाड़ियां मजबूत रहे, इसके संदर्भ में अलग अलग कार्य किए जाएंगे। इस सप्ताह जैसे डॉक्टर दर्पण गोविल, डॉक्टर त्रिभुवन अग्रवाल, डॉक्टर तरुण सोलंकी, डॉक्टर A.K. सिरोही 60 वर्ष से अधिक के मरीजों को आदि शुल्क पर देखेंगे। इसके अलावा 4 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के साथ मिलकर एक प्रोग्राम किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर तरुण, डॉक्टर त्रिभुवन एवं डॉक्टर दर्पण होटल प्रेमदीप में शाम 5 बजे उपस्थित रहेंगे। इस मौके पर डॉक्टर तरुण सोलंकी सभी बुजुर्गों को समझाएंगे कि कैसे गिरने से बचना है व कुछ जरूरतमंद बुजुर्गों को चलने की स्टिक देंगे। हड्डियों में कैल्शियम की जांच भी करेंगे। ऐसे ही एक दिन डॉक्टर त्रिभुवन भी 5 अगस्त को अपने सेंटर पर BMD कर रहे हैं। इस मौके पर काशीपुर ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर दर्पण गोविल, सेक्रेटरी डॉक्टर तरुण सोलंकी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर A.K. सिरोही, IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर यशपाल रावत एवं IMA सेक्रेटरी डॉक्टर A.K. बंसल उपस्थित थे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। IOA का मतलब है इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन। ये हर साल एक बोन एंड जॉइंट वीक बनाता है जो अगस्त माह में होता है। इस बार जो ये वीक है ये 3 से 10 अगस्त के बीच में, और एक दिन बोन एंड जॉइंट डे रखा जाता है। हर साल की एक थीम होती है जो हमारे प्रेसिडेंट निकालते हैं। इस बार की थीम आज जैसे आप लोगों को बताया भी है, ओल्ड इज गोल्ड, कि जो हमारे पुराने बुजुर्ग आ रहे हैं वो सोने से कम नहीं है, उन्हें हमें केयर करके उन्हें संभाल के रखना है, क्योंकि उन्हीं के एक्सपीरियंसेस, उन्हीं की बातों से हमें आगे की चीज का मार्गदर्शन होता है। सो दिस इज ओल्ड इज गोल्ड 360 केयर फॉर द एल्डरली। इसमें जो डिफरेंट हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं शहर के, वो अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर हम बात करें, हम KVR हॉस्पिटल में 3 से 10 अगस्त के बीच में जितने भी हमारे बुजुर्ग गण हैं 60 साल से ऊपर के, उनको 50% OPD में डिस्काउंट होगा, उन्हें प्रायोरिटी पे देखा जाएगा। 4 तारीख को जिस दिन बोन एंड जॉइंट डे है, उस दिन हमारा वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति एक समूह है काशीपुर का, जिसमें 60 साल से ऊपर के हमारे वरिष्ठ नागरिक जो हैं उसमें हैं। उनके लिए हम एक टॉक करेंगे कि कैसे वो अपने को गिरने से बचा सकते हैं, कैसे अपने को सही रख सकते हैं, अपनी जो हड्डियों में कैल्शियम की कमी, ऑस्टियोपोरोसिस खासकर महिलाओं में होती है, उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हम उनका एक BMD चेकअप भी कराएंगे। हम फ्री स्टिक का वितरण भी करेंगे जो कि उन्हें गिरने में मदद कर सकती है। और भी हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं जो अपने BMD कैंप इस दौरान करेंगे। हम लोग एक रैली का भी आयोजन इसमें कर सकते हैं अगर परमिशन हमें हमारे ऊपर से मिल जाती है। सो इस तरह की एक्टिविटीज हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं खासकर, जैसे मैंने बताया कि उनको गिरने का, बाथरूम में स्लिप हो गए या रात को टॉयलेट के लिए उठे, प्रोस्टेट की दिक्कत होती है इस उम्र में, कई बार बाथरूम के लिए उठना पड़ता है, हम गिर गए, तो हम बहुत छोटी छोटी जानकारियां देंगे कि अपने कमरे में कैसे एक छोटा नाइट लैंप लगाएं या एक स्टिक अपने पास रखें, कि जिससे कि जरा सी दुर्घटना होती है, गिरे पर एक मेजर हड्डी टूट जाती है, और बुजुर्गों में इस तरह का ऑपरेशन या इलाज फिर उनको लंबे समय तक बेड रिटर्न कर देता है। तो ये बहुत सारी चीजें जो हम अपने बुजुर्गवार के साथ शेयर करेंगे। और इंडियन एसोसिएशन की जो ये थीम है ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की, काशीपुर ऑर्थोपेडिक सोसाइटी, इस वक्त मैं सेक्रेटरी हूँ काशीपुर ऑर्थोपेडिक सोसाइटी का, तो हम उसको कैसे इस तरह लोगों में फैलाएंगे, ये बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हमने आपको बताई भी है, करेंगे, ये हम करेंगे। जी, घुटनों के जो पेशेंट हैं उनको क्या कहेंगे, क्या जो रिपोर्ट आ जाता है क्या उनके लिए भी खास रहेगा? बिल्कुल रहेगा। जो हमारे 60 साल से ऊपर के, अगर हमें उन्हें लगेगा तो हम उनके निःशुल्क एक्सरे भी कराएंगे। हमारी एक मोबाइल वैन है जिसमें एक्सरे मशीन ऑलरेडी लगी हुई है, उसमें तुरंत के तुरंत पेशेंट के एक्सरे होकर उसे मिल जाते हैं। बुजुर्गवार को आने की जरूरत नहीं है अस्पताल में, वो वैन उन तक जाएगी, उनका एक्सरे करेगी, उन्हें बीमारी बताएगी। के लिए कल के कुछ विशेष करने का क्या विशेष है और IMA का किस तरह सपोर्ट रहेगा? धन्यवाद सबसे पहले तो आप लोगों को। और इसमें हम IMA की ओर से सारी जो एक्टिविटी वो इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन कर रहा है उसमें हम सहयोग देंगे, और पूरे सारे मेंबर्स उसमें साथ रहेंगे, रैली से लेके और जो भी एक्टिविटीज ये करेंगे हम 3 तारीख से 10 तारीख तक इनके साथ रहेंगे।
ये बोन डेंसिटी डे कब से मनाया जा रहा है और क्यों मनाया जा रहा है? ये हर साल 4 अगस्त को बोन डे से मनाया जाता है और ये लगभग 2012 यानी 12-13 सालों से मनाया जाता है। काशीपुर ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के माध्यम से इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का फंक्शन प्रोग्राम बोन एंड जॉइंट वीक जो हर साल 2012 से हम लोग फॉलो कर रहे हैं और इस बार उसका 13वां संस्करण है, जिसमें हम लोग 360 डिग्री केयर ऑफ एल्डरली हम लोग का थीम है, जिस पर हम लोग इस पूरे वीक काम करेंगे, जिसमें we'll be providing discounted OPDs, we'll be providing some sticks and paraphernalia to the elderly, we'll be doing some lectures, हम lectures करेंगे बुजुर्गों के लिए कि वो कैसे अपने प्रिवेंशन करें फॉल का, कैसे अपने लाइफस्टाइल को सही बना के रखें, जिसके लिए मैंने एक शेड्यूल बनाया था W2, P2, C2, दैट इज वॉक, वर्कआउट, प्रोटीन, प्रिवेंटिव चेक्स, कैल्शियम एंड केयर टू फॉल। तो ये पूरे सप्ताह भर चलेगा और मेरी उम्मीद है कि इसमें ज्यादा से लोगों की भागीदारी हो, जिससे कि ओल्ड पीपल का जो जीवन स्टाइल है, जीवन शैली है, वो इम्प्रूव हो और वो लोग मिनिमम ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम से जूझें। मैंने यही सुझाव दिया आपको कि उनको अपनी जीवन शैली में लगातार जो है मोबिलिटी रखनी है, उनको ये मसल का लॉस होता रहता है तो अपनी प्रोटीन डाइट में बढ़ाएं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लें, लगातार अपने चेकअप्स कराएं कि उनकी बोन की डेंसिटी कम तो नहीं हो रही है, टॉयलेट्स है या कह रहे हैं उनमें स्लिपरी फ्लोर्स ना हो, हैंडल्स हों, क्योंकि ज्यादातर कैजुअलिटीज रात में टॉयलेट के ले जा रहे थे या दिन में टॉयलेट में गए थे, नहा रहे थे, फॉल कर गए, ट्रिवियल फॉल से हिप फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यू नीड टू बी केयरफुल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, सो वो फॉल ना हो। ट्रिवियल फॉल से ही फ्रैक्चर हो जाएगा, यंग में नहीं होगा, एल्डरली विल हैव अ फॉल। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार जो है वो सनलाइट का ना लेना है। हमारी बॉडी के लिए एकमात्र सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट, और सनलाइट आजकल लोग अवॉइड कर रहे हैं, आई डोंट नो बिकॉज ऑफ व्हाट, लेकिन सनलाइट पे कोई नहीं जा रहा और हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। तो सोर्स, जब तक हम सनलाइट में नहीं जाएंगे, बच्चों की बोन हेल्थ नहीं अच्छी हो सकती। पहले हम बचपन में, आपको याद होगा, खूब बचपन में खेला करते थे धूपों में। आज की डेट में बच्चे नहीं जाते धूप में, या तो सप्लीमेंट लो या धूप लो, बाकी कहीं से विटामिन डी नहीं मिलेगा। सो